प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, मैंने तीव्र गति से जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी कैसे है? देखो, हम सब ज्ञान में चलते हैं। एक तो ये बात है, हम ज्ञान में चलते हैं या ज्ञान हमारे में चलता है? हम ज्ञान में चल रहे हैं या ज्ञान हमारे भीतर भी चलता है कभी? तो बाबा कहता है कि चेक करना है कि अगर यात्रा पर तीखे जा रहे हो, आपका मतलब चल तो रहे हो, स्पीड क्या है? 40 की स्पीड है, 60 की है, 80 की है, 90 की है, कौन सी स्पीड पे चल रहे हो ज्ञान में? कहते हैं हाँ जी, मुरली सुनते हैं। ऐसा थके थके से, हारे हारे से, कभी सुन ली कभी नहीं सुन ली, फौजियों की तरह नहीं है। मिलिट्री वाले होते हैं ना, एक अनुशासन होता है, ये भगवान की मिलिट्री है। हम सब कौन है? हम हैं असली शिवसेना। वो आपस में लगे हुए। असली शिवसेना कौन सी है? ये बैठी, जो शिव की सेना है, जो सारी मानवता को कहते हम बुराई से बचाएंगे, उसके लिए आंदोलन छेड़ा है ना। वहाँ तो शिव का जो है भाला लेके घूम रहे हैं, एक दूसरे का पेट फाड़ दें। तो बाबा कहते हैं कि चल तो रहे हो, लेकिन गति क्या है तुम्हारी? स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? तो बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरेगा उनकी निशानी क्या होगी? उनको ज्ञान के सिवा कुछ सूझेगा नहीं। हर वक्त ये होगा, बैठेंगे योग में तो भी वही 4 युग हमने कैसे बिताए। जैसे फिल्म की स्टोरी होती है ना, ये भी फिल्म की स्टोरी है। 5000 की स्टोरी है। एक था राजा, एक थी रानी, है ना। लक्ष्मी नारायण का राज था। अब धीरे धीरे अब क्या बन गया? प्रजातंत्र, मूर्खानंद तंत्र। तो ये बाबा कहता है कि उनकी बुद्धि में तो सुदर्शन चक्र घूमेगा, अपना सेल्फ रियलाइजेशन का, कि मैं और अपने आप को श्रेष्ठ बनाऊं और अच्छा बनाऊं। अपने अंदर वो झांकेंगे, देखेंगे मेरे में क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, उन कमियों को मुझे दूर करना है। ऐसा समझे? अंदर वो अपने से लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, और एक दिन जीत जाएंगे। जीत जाएंगे हम। किसको आता है? एक लाइन बोल दो बढ़िया से। तू अगर संग है, जिंदगी हर हर कदम, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो जीत जाएंगे कि नहीं? जीतोगे कि नहीं? लेकिन उसके साथ क्या कहा उन्होंने? जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? तू अगर संग है। जीतेंगे कब? तू अगर संग है। तो ये जिंदगी का जो युद्ध है, क्षेत्र है, ये है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। जो गीता है ना, ये जो गीता का युद्ध है, वो कहाँ लड़ा जाता है? ये मन के कुरुक्षेत्र में। कहाँ लड़ा जाता है ये मन जो है हमारा कुरुक्षेत्र है। यही धर्म क्षेत्र है, और यहीं पे दोनों सेनाएं, तीनों सेनाएं खड़ी हैं। 2 मुख्य रूप से हैं, कौरव पांडव यादव। कौरव पांडव कौन है? जो पांडवी वृत्तियां हैं हमारी, जो अच्छी सोच है, वो पांडव हैं, जो भगवान की तरफ ले जाने वाली। और जो भगवान से दूर ले जाने वाली हमारी सोच होती है, दुनिया की तरफ ले जाने वाली होती है, वो कौरव वृत्ति हैं। तो ये युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा है? इसलिए सारी गीता के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई नरक का द्वार कहा है। नहीं तो युद्ध के मैदान में ऐसी बातें नहीं होती। युद्ध के मैदान में तो कहेंगे अरे यार तो बेवकूफ़ है, ये धनुष बाण रखने का टाइम है क्या ये?
मार देंगे तेरे को सारे, खड़ा हो। इतनी सी बात कहनी है। वहाँ पे आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, ये वो 18 अध्याय गीता में लिखा है। नरक के द्वार हैं, काम क्रोध, दैवी संपदा, आसुरी संपदा, क्या नहीं वहाँ पे लिखा। तो ये युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? कुरुक्षेत्र मैंने कर्म क्षेत्र, कुरु मैंने करना, जहाँ पे हम कर्म करते हैं। और ये धरती पूरा क्षेत्र है, और यहाँ हम बीज बोते हैं। क्षेत्र कहते हैं खेत को। क्षेत्र क्या है? खेत। खेत में क्या बोते हैं? बीज बोते हैं। लेकिन वो कहाँ पे बीज अच्छे से निकलते हैं? जिस खेत को अच्छे से पहले तैयार किया जाता है। ऐसे बीज फेंक दो, उगेंगे? तैयार करेंगे ना खेत को, प्लोइंग करेंगे, फिर उसमें कई तरह के काम करने पड़ते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर उनको जल देते हैं, ध्यान रखते हैं, तब जाके ये फसल होती है। ऐसे ही हमारा है। तो कर्मों की खेती है ये। यहाँ कर्म के बीज बोते हैं हम, फिर उसकी फसल कटती है। अगर बढ़िया बोएंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज बोएंगे तो अच्छी फसल होगी। ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र असली कौन सा है? ये हमारा मन का क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। यहीं पे ये युद्ध लड़ा जा रहा है। यहीं पे ही कौरव भी हैं, पांडव भी हैं। भगवान पांडवों के साथ है, मैंने अच्छी वृत्तियों के साथ भगवान है, बुरी वृत्तियों के साथ भगवान नहीं है।